शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभव्यहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलो विष्णु भगवान की जय। चतुर्मास मातम 10वां अध्याय। महादेव जी कहते हैं, जब शरीर में ममता नहीं रहती, जब चित्त अत्यंत निर्मल होता है और जब श्रीहरि में भक्ति योग दृढ़ होता है, तब कर्म से बंधन नहीं होता। जब कर्म करते हुए भी मनुष्यों का मन सदा शांत रहे, तब योग में सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को कर्मों के स्वामी जानो, उनमें सब कर्मों का समर्पण करके मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। यही उत्तम ज्ञान है, यही उत्तम तप है, यही उत्तम श्रेय है कि भगवान श्री कृष्ण को सर्व कर समर्पण कर दिए जाएं। यही निर्मल योग है, इसी को निर्गुण कहा गया है। संसार में वही ज्ञानवान, वही योगियों में अग्रगण्य और वही महायज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है जो श्रीहरि के चरणों में भक्ति रखता है। निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनो में, कर्म में और वाणी में दंड को धारण किया है, यानी इन तीनों को वश में कर लिया है, वही त्रिदंडी जानने योग्य है। अज्ञानी सदा बंधनात्मक कर्म द्वारा बांधा जाता है। द्विजों को श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन से मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। यह मोक्ष मानो एक नगर है जिसके 4 दरवाजे हैं। उन दरवाजों पर शम आदि 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। वे ही मोक्ष नगर में प्रवेश कराने वाले हैं। अतः मनुष्य को पहले इन्हीं चारों का सेवन करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार हैं: सम, सद्विचार, संतोष, साधु संग। ये चारों जिनके हाथ में है, उनकी सिद्धि दूर नहीं है। भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण से मनुष्यों को योग सिद्धि प्राप्त होती है। मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालयों में भटकता फिरता है। यदि कहीं सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उससे तत्काल निर्मल दीपशिखा की भांति यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। राग और द्वेष को छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया है, जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर रहता है तथा जो सोच एवं सदाचार से युक्त है, वह योगी कभी दुख नहीं पाता। जो माया आदि के आवरणों से रहित तथा मिथ्या वस्तु से विरक्त है, कुसंग से दूर रहता है, वह योग सिद्ध पुरुष है। बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक त्याज्य, दूसरी ग्राह्य है। संसार विषयक बुद्धि त्याग देने योग्य है और परम के चिंतन में लगने वाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग्य है। पार्वती श्री विष्णु का जो साकार और निराकार स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होने वाले इस अक्षर, अव्यक्त, अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया। इस प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सद्गुरु के उपदेश से इस ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्न होते हैं, तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो जाता है। जिसने गुरु को संतुष्ट कर लिया, उसने संसार को, देवताओं को और पितरों को संतुष्ट कर लिया। गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार, शम में मन का तत्पर होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, यह सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। 12 अक्षर मंत्र सब पापों का नाश करने वाला है। यह दुष्टों का दमन करने वाला, परब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। देवी, 12 अक्षर रूपधारी निर्मल परब्रह्म के स्वरूप को मैंने तुमसे बता दिया है। जो मनुष्य इस 12 अक्षर मंत्र रूप भगवत स्वरूप को, जो योगी के ध्यान करने योग्य और भक्ति से ग्राह्य है, चतुर्मास में श्रद्धापूर्वक चिंतन करता है, भगवान विष्णु उसके कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनकी आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया। फिर स्कंद के तेज से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे। उसमें देवताओं ने दानवों की सेना को मार गिराया। भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्त्रों दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देख तारकासुर देवताओं का सामना करने लगा। देवेश्वर स्कंद ने बाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तितर बितर कर डाला। फिर भगवान विष्णु को प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी से तारकासुर को क्षण भर में भस्म कर दिया। शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देखकर पाताल में भाग गए। तब देवताओं ने कुमार के पराक्रम की बहुत प्रशंसा की। विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवताओं ने स्वामी कार्तिकेय को देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त कर दिया। इसी प्रकार तारकासुर को मारकर 7वें दिन बालक कार्तिकेय ने मंदराचल पर जा अपने माता पिता को प्रसन्न किया। परमानंद में निमग्नो स्कंद ने सब वृत्तांत स्वयं ही माता पिता से कहा। उसमें भगवान शंकर ने पुत्र का विवाह कर
देने का विचार किया और कार्तिकेय से कहा, बस तुम्हारे विवाह का समय प्राप्त है, तुम पत्नी प्राप्त करके उसके साथ धर्माचरण करो। पिता की यह बात सुनकर स्वामी कार्तिकेय ने कहा, भगवान, संसार के दृश्य और अदृश्य पदार्थों में से मैं किसको ग्रहण करूँ और किसका त्याग करूँ? जगत में जितनी स्त्रियाँ हैं ये सब मेरे लिए माता पार्वती के समान है, और जितने भी पुरुष हैं उन सबको मैं आपके रूप में देखता हूँ। आप मेरे गुरु हैं, अतः मुझे नरक में डूबने से बचाइए। मैंने आपके प्रसाद से यह विवेक प्राप्त किया है। गंगा संसार सागर में मैं फिर न गिर जाऊं, इसकी चेष्टा रखें। जैसे दीपक हाथ में लेकर किसी वस्तु को खोजने वाला पुरुष उस वस्तु को देख लेने पर उसके लिए स्वीकार किए जाने वाले अन्य सब साधनों को त्याग देता है, उसी प्रकार योगी ज्ञान प्राप्त करने पर संसार को त्याग देता है। सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वव्यापी ब्रह्म को जानकर इसके सब कर्म निवृत्त हो जाते हैं, उसको विद्वान पुरुष योगी कहते हैं। महेश्वर, मानवों के लिए ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञानीजन प्राप्त किए ज्ञान को किसी प्रकार भी खोना नहीं चाहते। यह ज्ञान आपके प्रभाव से ही प्राप्त होने योग्य है। मैं संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखता हूँ, अतः मुझसे इस प्रकार विवाह आदि करने की बात नहीं कहनी चाहिए। जब देवी पार्वती ने विवाह के लिए बार बार आग्रह किया, तब कार्तिकेय जी माता पिता को प्रणाम करके क्रौंच पर्वत पर चले गए और वहाँ परम पवित्र आश्रम में बैठकर बड़ी भारी तपस्या कर गए। उन्होंने 12 अक्षर बीज रूप परब्रह्म का जप किया और पहले ध्यान से सब इंद्रियों का वश में करके 1 मास तक मन को योग में लगाकर ज्ञान योग प्राप्त कर लिया। जब उनके सामने अनिमा आदि सिद्धियाँ आई तब वे उनसे क्रोधपूर्वक बोले, अरे यदि अपनी दुष्टता के कारण तुम लोग मेरे पास चली भी आओ तो मेरे जैसे शांत पुरुष का कभी पराभव न कर सकोगी। यह चतुर्मास का माध्यम सब पापों का नाश करने वाला है, जो भगवान शिव और विष्णु को अपने हृदय में स्थापित करके अभेद बुद्धि से उनके अद्वितीय स्वरूप का चिंतन करता है, उसके लिए शत्रु भी अत्यंत प्रिय हो जाता है। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की